20th. अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षम् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। त्रैविद्या मां सोमपापूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्। हरिओम। भारत में टाटा कहाँ है? भारत में टाटा किधर है? ऊपर टाटा, नीचे बाटा, बीच में घाटा ही घाटा। नमक में टाटा, जहाज में टाटा, स्टील में टाटा, कारों में टाटा, फोन में टाटा, मोबाइल्स में टाटा, शूज में टाटा, कपड़ों में टाटा, सब जगह टाटा। कोई पूछे भारत में टाटा किधर है? सर्वव्यापी है। छोटे से छोटे गांव से लेके पूरे भारत में विराजमान है। दूध से पूछे कि मक्खन कहाँ है, दूध में पूछे मक्खन कहाँ है, सर्वव्यापी है। कपास से पूछे कमीज में तू कहाँ है, सर्वव्यापी है। जेवर में पूछे सोने से कि तू जेवर में कहाँ है, जेवर कहेगा सर्वव्यापी है। H2O से पूछे, H2O से पूछे कि तू समुद्र में कहाँ है, H2 बोलेगा सर्वव्यापी हूं। भगवान से पूछो कि संसार में तू कहाँ है, कहाँ नहीं हूं। स्वप्न से पूछो कि मन स्वप्न में कहाँ है, सपने में मन कहाँ है। सपने की पहाड़, सपने की नदी, सपने का तूफान, सपने का घर, सपने का दोस्त, सपने का दुश्मन, सब में कौन है? एक मन। तो घट घट मेरा साइया, सूना घट नहीं कोई। अब उसको पृथक पृथक भजो, एकत्व भाव से भजो या नाना प्रकार से भजो। उसको एकत्व भाव से भजो, नाना प्रकार से भजो या पृथक पृथक भजो। चाहे उसको कीर्तन करो, चाहे यत्न करो। 3 साधनाएं बताई श्लोक नंबर 14 और 15 में। 3 साधना। पहली साधना यत्न करो, कर्म करो, पिकअप ए गोल इन लाइफ, दृढ़ हो जाओ। लेजीनेस छोड़ो, आलस छोड़ो, लेथार्जी छोड़ो, गेट आउट ऑफ योर स्लंबर। यत्न करो, दृढ़वत कर्मयोग की बात करी। दूसरे पॉइंट में श्लोक नंबर 14 में कहा कीर्तन करो, सततम कीर्तयन्तो माम, जो हमेशा कीर्ति करता है, हमेशा मेरा कीर्तन गाता है। कीर्तन मीन्स ग्लोरीफाई। वो कौन है जो मेरी उंगलियों को चला रहा है, वो कौन है मुझे बुलवा रहा है, वो कौन सी शक्ति है जो चींटी को चला रही है, वो कौन सी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है।
उसकी कीर्तन गाओ, उसका ग्लोरी गाओ, उसका ग्रेटिट्यूड हो। ये कर्म और भक्ति मार्ग है। देन ज्ञान मार्ग में भगवान कहते हैं 3 तरीके से लोग ज्ञान में आते हैं, द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत और अद्वैत। द्वैत मीन्स डुअलिज्म, दो। माधवाचार्य इसके प्रपाउंडर है। माधवाचार्य ने द्वैतवाद पे ज्यादा जोर डाला। मैं और भगवान अलग है, मैं दास हूं, प्रभु मालिक है, मैं नौकर हूं, प्रभु मालिक है। द्वैत भाव, डुअलिज्म, पूरी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम डुअलिज्म पे है, द्वैतवाद पे है। गॉड इज इन हेवन और हम उसके क्या हैं? नौकर हैं, हम उसके दास हैं। और जो गॉड पे, जो अल्लाह पे, जो क्राइस्ट पे, जो यहोवा पे बिलीव करता है, he will go to the heaven and sit in the right side of the heaven, भगवान के दाएं साइड पे बैठेगा। दिस इज अ डुअलिज्म। अब भगवान के चरणों में जाओगे, अब भगवान के अंगी साथ बैठोगे। दिस इज द्वैतवाद। माधवाचार्य, पृथक पृथक, अलग अलग, मैं नौकर, प्रभु मालिक। देन कम्स नाना प्रकार। एक सूर्य है, उसके प्रतिबिंब अलग है। एक सूर्य है, उसका प्रतिबिंब अलग है। वो है रामानुजाचार्य, विशिष्ट अद्वैत कहते हैं। भगवान एक है, हम सब उसके रिफ्लेक्शन। हम भगवान से अलग भी नहीं है, लेकिन हम भगवान नहीं है। द्वैतवादी कहते हैं हम भगवान हो ही नहीं सकते, खत्म, बात ही खत्म। और उनका लॉजिक होता है यदि आप भगवान हो तो चिच्ची उंगली से गोवर्धन उठा के दिखाओ, यदि आप भगवान हो तो ये करके दिखाओ, चमत्कार करके दिखाओ। That's the concept they feel. You cannot be God. Body, mind, intellect cannot be, should not be God, because they are perishable. But Shankaracharya says, Advaitva, Tattvamasi, that thou art, Tum Prabhu. Not the body, not the mind, not the intellect, but the pure consciousness. वो जो आत्मा है, वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वमिति। गीता जी कहते हैं ब्रह्मन अलोन इज, गोल्ड अलोन इज, कॉटन अलोन इज, वूल अलोन इज, ऊन ही है। आप उसको नाम रूप जो मर्जी दे दो, उस ऊन को आप स्वेटर बना दो, ग्लव्स बना दो, मफलर बना दो, ऊन ही है। सोने को आप कंगन बाली, मुंदरी, पंजे कुछ बना दो, मिट्टी को आप बर्तन, सुराही, कुछ भी बना दो, प्लास्टिक को आप कुछ भी बना दो, उसका गमला बना दो, प्लास्टिक की गड़वी बना दो, प्लास्टिक का मटका बना दो, प्लास्टिक का मग बना दो, प्लास्टिक का चम्मच बना दो। प्लास्टिक सर्वव्यापी है, तो सर्व में सर्वविद, सर्व ज्ञाता है। उसको समझाने के लिए भगवान जी अब आगे कहते हैं मैं इसमें हूं, मैं इसमें हूं, मैं इसमें हूं। मोनोटोनसली चलेगा 10वें अध्याय में खासकर। नदियों में मैं गंगा हूं, पहाड़ों में मैं हिमालय हूं, धनुर्धारियों में राम हूं, यादवों में कृष्ण हूं, पांडवों में अर्जुन हूं, जो धोखा देने वालों में जुआरी हूं, द बेस्ट एंड द वर्स्ट, सब में भगवान मैं हूं। भारत सरकार भारत में कहां है? जेल में भी है। भारत सरकार फांसी भी देती है और भारत सरकार भारत रत्न भी देती है। अब भारत सरकार करुणामय है या भयंकर? भारत सरकार बेनोवलेंट है या टॉर्चरस? एक तरफ भारत सरकार जेल भी डालती है, दूसरी तरफ भारत सरकार हॉस्पिटल भी बनाती है। एक तरफ भारत सरकार आपको सजा भी देती है, भारत रत्न भी देती है। भारत सरकार सर्वव्यापी है। प्रभु घट घट मेरा साइया, सूना घटना ही कोई, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरा प्रभु नहीं है। उसको समझाने के लिए भगवान अब यज्ञ का उदाहरण लेते हैं। श्लोक नंबर 16, चैप्टर नंबर 9, श्लोक नंबर 16, चैप्टर नंबर 9। भगवान जी एग्जाम्पल लेंगे यज्ञ का। क्या है एग्जाम्पल? देखते हैं। श्लोक नंबर 16। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्।
अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्. I am Kratu, Vedic ritual. I am Yajna, sacrifice. I am Swadha, ancestral offering. I am Aushadha, medicinal herb. I am Mantra, chant. I am Agnya, clarified butter. I am Agni, fire. I am Bhuta, burnt offering. भगवान कहते हैं मैं ही कृत हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही स्वधा हूं, मैं ही औषधि हूं, मैं ही घी हूं, मैं ही अग्नि हूं, मैं ही हवन हूं, मैं ही कर्म हूं, मैं ही फलाना हूं, मैं ही ढिमकाना हूं, मैं ही छोटा हूं, मैं ही बड़ा हूं, मैं ही सब कुछ, मैं ही सब कुछ। पहली बार जब गीता मैंने पढ़ी तो मुझे लगा ये तो बहुत अहंकारी व्यक्तित्व आ गया। हर चीज में मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मैं ही कृत हूं, वैदिक पूजा हूं, मैं ही यज्ञ हूं, हवन कुंड हूं, मैं ही स्वधा हूं, एंसेस्ट्रल ऑफरिंग हूं, औषधि हूं। देखिए यज्ञ के उदाहरण से लिया यहाँ पे, यज्ञ में हवन कुंड होता है, हवन कुंड में अग्नि होती है, आहुति होती है, उसमें आप समिधा डालते हो, घी डालते हो, औषधि डालते हो, अग्नि प्रज्वलित होती है। खाना खाने से पहले हम ये प्रेयर करते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये जो खिला रहा है वो प्रभु है, जो पचा रहा है वो प्रभु है, जो दिखा रहा है वो प्रभु है, जो चला रहा है वो प्रभु है, जो डाइजेस्ट कर रहा है वो प्रभु है। ब्रह्मार्पणम, प्रभु की चीज प्रभु को अर्पण, कृष्णार्पणम ब्रह्मार्पणम राम अर्पण, तेरी चीज तुझे ही अर्पण। किसकी चीज है? फल फ्रूट किसकी चीज है? प्रकृति ने दी, कहां से आई? आदमी में इतनी हिम्मत तो नहीं है बनाने की। और वो पचा कौन रहा है खाने को? पचामन्यम चतुर्विधम। तो सारी सृष्टि का आधार परमात्मा है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्रभु से अलग है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रभु से अलग है। जैसे सपने में ऐसी कोई चीज नहीं है जो जागृत के मन से अलग है, क्योंकि जागृत का मन, द वेकर माइंड इज द सबस्ट्रेटम ऑफ ऑल द परसेप्शन, एक्शन, इमोशंस एंड थॉट इन अ ड्रीम। जागृत का मन आधार है सारे अनुभव का, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। किसी ने आपको गाली दी सपने में, सपने में आपको किसी ने तारीफ करी, दोनों में आप निर्लेप हो जागने के बाद, बिकॉज यू अंडरस्टैंड एक ही मन की वो कृति थी। लेकिन सपने में आपको क्या होता है? स्ट्रेस, टेंशन, एजिटेशन, उसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया। तो जब तक आप इस संसार को रियल मानते रहोगे, ये संसार आपको तंग करेगा, संसार आपको परेशान करेगा, संसार आपको निचोड़ेगा, संसार आपको चकनाचूर करेगा। क्यों? क्योंकि यू बिलीव दिस एज ए रियल, बट वंस यू रियलाइज एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, वंस यू रियलाइज एक से अनेक बने, और वो अनेक एक में ही चले जाएंगे, वो अनेक एक में ही चले जाएंगे। तो कृत हूं, यज्ञ हूं, स्वधा हूं। इसी परंपरा को आगे लेते हुए भगवान 17वें श्लोक में और आगे बताते हैं। श्लोक नंबर 17, अध्याय नंबर 9। पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च। पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः ऋक्सामयजुरेव च। I am the father of this world, mother, sustainer, grandfather, that which is to be known, purifier, the syllable Om, and also Rik, Sama, and Yajur. भगवान कहते हैं इस जगत के मैं माता हूं, पिता हूं, धाता हूं, पितामह हूं, मैं ही जानने योग्य हूं, पवित्र हूं, ओंकार हूं, मैं ऋग, साम और यजुर्वेद भी मैं ही हूं।
कई लोगों के जीवन में प्रश्न आता है, सर यह 3 वेदों के नाम नहीं है, ऋग, साम और यजुर, अथर्ववेद का नाम नहीं लिया गया। इसका एक रीजन है कि जब तक महाभारत ये लिखी गई थी तब तक वेद व्यास जी ने यजुर्वेद को कंपाइल नहीं किया था, ये बाद में कंपाइल किया है। दूसरा एक और बात है कि जो प्रमुख मेन वेद थे वो 3 यही वेद है, ये चतुर्वेद बाद में आया, बट दैट्स ऑलराइट। 4 वेद हैं, यजुर, साम, ऋग और अथर्ववेद। मैं ही पवित्र हूं, मैं ही माता हूं, मैं ही धाता हूं, मैं ही पितामह हूं, मैं ही वैद्यम हूं, जानने योग्य हूं। लाइफ में यदि कोई चीज जानने योग्य है तो वो ब्रह्म विद्या, और कोई चीज जानने योग्य नहीं है। लाइफ में कोई चीज यदि वर्थ लर्निंग है तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, नथिंग इज मोर वर्थ, क्योंकि ये एक ऐसी नॉलेज है जो आपको साथ रहेगी। रेस्ट ऑल नॉलेज थोड़े समय बाद डिसॉल्व हो जाते, उसकी कोई वर्थ नहीं है। जो जानने योग्य नॉलेज, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, दूसरे के ज्ञान से आप बेड़ा पार करा सकते हो। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ज्ञान नहीं है, फेयर इनफ, आप क्या करते हो? यू गो टू ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, उससे सरेंडर करते हो, उससे ज्ञान ले लेते हो, वो आपके पेपर कर देता है, आपकी फाइल कर देता है, आप उसे थोड़ी सी दक्षिणा देते हो और वो उसका गुजारा होता है। आपको इंजीनियरिंग की नॉलेज नहीं है, कार रिपेयर की नॉलेज नहीं है, आप जाते हो डॉक्टर के पास, ड्राइवर के, इंजीनियर के पास, ऑटो इंजीनियर के पास, वो रिपेयर करता है, आप उसे थोड़ा सा पैसे देते हो और योर वर्क इज डन। आपको मेडिसिन की नॉलेज नहीं, आप डॉक्टर के पास जाते हो। लेकिन ब्रह्म विद्या में ये नहीं हो सकता कि गुरु के पास जाओ, उसको थोड़ी दक्षिणा दो, मेरा बेड़ा पार हो जाए। फॉरगेट इट, किसी और का बेड़ा पार हो ना हो, आपका नहीं होगा। यू कांट पास द बक टू समबडी एल्स इन स्पिरिचुअल नॉलेज। I repeat, if you have a problem with relation to your body, you can go to a doctor, surrender to doctor, वो कर देगा, ठीक कर देगा, that's all right. If you have a problem in your plumbing problem, carpentry में issue है, in finances में issue है, law में issue है, you go to an expert and deal it. But spiritual knowledge ऐसी knowledge नहीं है कि ब्रह्म विद्या कोई और आपको दे देगा या उसकी ब्रह्म विद्या से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। Don't even think that way. एक ही आदमी आपको बर्बाद कर सकता है, एक ही उद्धार कर सकता है। वेद्यम, जानने योग्य यदि कोई चीज है दुनिया में वो ब्रह्म विद्या, बाकी सब कैन बी आउटसोर्स्ड। ऑल अदर नॉलेजेस कैन बी आउटसोर्स्ड, नॉट द ब्रह्म विद्या। मेरे में जितनी ब्रह्म विद्या, आई कांट गो एंड हेल्प यू। मैं क्रिएट कर सकता हूं एनवायरमेंट, बट यू हैव टू लर्न योरसेल्फ। भगवान कृष्ण भी आ जाएं तो भी नहीं दे सकते। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन महाभारत। अर्जुन पूछता रहा, मुझे बताओ क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? एकम वद निश्चित है, साफ साफ बताओ। भगवान जी ने पूरा ज्ञान दिया, 18 अध्याय खोल के दिए, भरपूर दिए, और ये कहा ऐसा कोई और नॉलेज नहीं है जिस इससे मैं अशेषेण शब्द यूज किया उन्होंने भगवान जी ने 16वें अध्याय में। अशेषेण मीन्स मैंने कुछ शेष छोड़ा नहीं। ये बिल्ली और शेर की कहानी नहीं है। बिल्ली ने शेर को सब चीजें सिखा दी, जब शेर ने सीख ली बिल्ली का सारा ज्ञान, शेर बिल्ली पे झपटा, झट से बिल्ली पेड़ पे चढ़ गई। शेर ने कहा तूने तो ज्ञान दे दिया। कहती नहीं, सारा ज्ञान नहीं दिया, कुछ ज्ञान मैंने अपने पास रखा। संसार के मैनेजमेंट में, सिस्टम में, कई लोगों के दिमाग में यह, कंपनीज में, कॉर्पोरेट में, जो मैनेजर है वो सारा ज्ञान अपने सबऑर्डिनेट को नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसकी वर्थ खत्म हो जाती है। लेकिन कृष्ण जी ने गीता में अशेषेण, अशेषेण पूरा, ऐसा कोई चीज नहीं है जो छोड़ी है मैंने, भगवान कहते हैं। इसलिए भगवत गीता में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो भगवत गीता में नहीं है, और अगर भगवत गीता में है नहीं, वर्थ नहीं है। वर्थ भगवत गीता में है नहीं, इट्स नॉट वर्थ इट। आई एम नॉट गोइंग थ्रू डिटेल। लोग नाराज हो जाते हैं मुझसे, पीपल गेट एंग्री विद मी, सर आप ऐसे कैसे बोल देते हो? इफ भगवान जी ने क्या बोला, अशेषेण, अशेषेण मीन्स कुछ ज्ञान मैंने छोड़ा नहीं, और अगर ज्ञान गीता जी में है तो वर्थ है, नहीं है इट्स नॉट वर्थ इट। पूरा ज्ञान दिया अर्जुन को, और अर्जुन ज्ञान लेने के बाद नष्टो मोह स्मृति लब्धो, मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी मेमोरी वापस हो गई। फॉट, लेकिन लड़ाई के बीच में फिर मन डोला, लड़ाई के बीच में फिर मन डोला, अर्जुन का मन डोला।
भगवान जी ने कहा अच्छा तू मेरी बात नहीं मानता तो मैं भी अपनी कसम छोड़ता हूं। उन्होंने चक्र उठा लिया, कहा मैं भी अब हथियार उठा रहा हूं अपने हाथ में। फिर प्रणाम किया भगवान जी को, माफ कर दो प्रभु, माफ कर दो। युद्ध जीत के युधिष्ठिर राजा बन गया, सब सेट हो गया। तब अर्जुन आया केशव के पास, हे केशव, लड़ाई से पहले बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई थी, कैन यू रिपीट दोस थिंग्स अगेन? भगवान ने ज्ञान नहीं दिया, दोबारा नहीं बताया, नहीं बताया। क्यों? इट्स वेद्यम, खुद जानने योग्य है, खुद जानने योग्य है। एक प्रभु माता है, पिता है। माता पिता का मतलब है सबस्ट्रेटम है, जड़ प्रकृति और पुरुष है। ये शिव और पार्वती है, ये प्रकृति और पुरुष है, मिले तो संसार रचा। ये वॉप एंड वूफ है, ताना बाना है धागे का। सॉरी, ये ताना बाना है, वॉप एंड वूफ है, दोनों मिले तो कपड़ा बना। तो मैटर और स्पिरिट मिले, क्षर और अक्षर मिले, क्षर है और अक्षर मिले तो जीव चला। परमात्मा उत्तम पुरुष है, क्षर और अक्षर से भी परे है, क्षर और अक्षर से भी परे है। गीता जी के आगे अध्याय में आएगा ये, क्षरा अक्षरा उत्तम पुरुष, 15वें अध्याय में। सो व्हाई एम आई वेस्टिंग योर टाइम और माई टाइम? इट्स ओनली फॉर वन रीजन, कि शायद किसी के दिमाग में कोई बीज उग जाए। हरित क्रांति भारत में कैसे हुई थी? द ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में कैसे हुई? वन ऑफ द टॉप मेथोडोलॉजी दे यूज, मानसून से पहले मानसून से पहले एरोप्लेन से सीड फेंकती, बहुत सारे सीड फेंकती कई जगह, सारे जर्मिनेट नहीं हुए, कुछ जर्मिनेट हो गए, फिर उन्होंने आगे खुशहाली लाई। तो मैं ज्ञान के सीड्स फेंक रहा हूं आपके भी इस बंजर भूमि पर। यदि भक्ति की आहुति, भक्ति की वर्षा, ज्ञान की वर्षा करते हो तो ये वेद्यम हो जाएगा, जानने योग्य हो जाएगा। तो माता है, पिता है, उत्तम पुरुष है, धाता है, सपोर्टर है, जानने योग्य, पवित्र है। ये ज्ञान पवित्र है, इमैक्युलेट है, प्योरेस्ट है। इसमें डुअलिटी नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। ये पवित्र है, आपके अवगुणों को नाश करता है, आपकी फॉलीज को, आपके एंगर को, आपके फियर को, आपकी जेलसी का, आपके एरोगेंस को क्या करता है? ये खत्म करता है। अथर्ववेद उससे ऊपर है, ताना बाना है। आगे इसी आइडिया को चलाते हुए भगवान जी श्लोक नंबर 18 में बताते हैं, अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 18 में आगे क्या कहते हैं, देखते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवास शरणं सुहृत्, प्रभव प्रलयस्थानं, निधानं बीजमव्ययम्। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवास शरणं सुहृत्, प्रभव प्रलयस्थानं, निधानं बीजमव्ययम्। The goal, supporter, Lord, witness, abode, shelter, friend, origin, dissolution, substratum, treasure house, the imperishable seed. भगवान कहते हैं मैं ही गति हूं, मैं ही भरता हूं, मैं ही प्रभु साक्षी हूं, निवास हूं, शरण हूं, मित्र हूं, उत्पत्ति हूं, विनाश हूं, आधार हूं, निधान हूं, अविनाशी बीज मैं ही गोल हूं, गति हूं। some more indicative qualities दी गई हैं। सबसे पहले आपकी जिंदगी का परम गति क्या है? फाइनल लक्ष्य क्या है? गोल क्या है? शमशान भूमि पे लिखा था अंतिम निवास। डराओ मत यार, शमशान भूमियों के ऊपर लिखा था अंतिम निवास। अंतिम निवास क्या है? वो तो एक स्टेशन है, निवास थोड़ी है वो।
हमने कोई कब्रों में थोड़ी डालते हैं कि हमें कह दिया ये आपका फाइनल स्टेट है, ये तो ग्रोथ है, लेकिन डराया जाता है। गति मीन्स फाइनल लक्ष्य क्या है, व्हाट इज योर फाइनल डेस्टिनेशन। चल खुसरो घर आपने रैन भई परदेस, लागा चुनरी से दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। ओढ़ी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जा, ये दुनिया मोरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुरा, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। तो इस चुनरी में दाग लगाओ, इस वासना का दाग लगा हुआ है, ये वासनाओं का दाग लगा हुआ है। तो फाइनल गति कब होगी, उस घर में कब पहुंचेंगे, उस डेस्टिनेशन पे क्या, वो गोल कब मिलेगा, जब आप फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। दैट इज योर लाइफ, दैट इज द गोल। प्रभु से जुड़ना। नदी का फाइनल गोल क्या है, आपने सुना हुआ है, बार बार सुना हुआ है, आपने कई बार सुनी है बात, कोई नई बात मैं बोलने वाला नहीं हूं, लेकिन रिफ्लेक्ट कीजिए, सोचिए। अब सोचिए कि हु एम आई, व्हाई एम आई हियर, मैं संसार में किस लिए टपका, आप किस लिए टपके। बाय चांस और बाय एक्सीडेंट नहीं, देयर इज नो एक्सीडेंट है। इट्स नॉट बाय चांस आप संसार में आ गए तो झेलो, अब झेलते हो, ठोकरे खाओ, दुख हो, दुखी हो, खोप और विश्वास और इच्छाओं में फंसे रहो, और एक दिन जिंदगी खत्म हो जाए, फिर दोबारा आ जाओ ना। फाइनल गति है, परम गति कहा है। वैसे गति बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, परम गति, जहां गति ना हो, देयर इज नो मोर एवोल्यूशन लेफ्ट, यू रीच द फाइनल डेस्टिनेशन। नारंगी, नारंगी संतरे, नारंगी का रंग वाली है, लेकिन हम कहते हैं नारंगी, रंग नहीं है उसमें। गाड़ी है, लेकिन कहते हैं गाड़ी हुई है। गाड़ी का मतलब चलने वाली, लेकिन उसे कहते हैं गाड़ी मतलब गड़ी हुई है। परम गति में क्या है, कोई गति नहीं है। परम गति का मतलब है देयर इज नो मोर एनीथिंग लेफ्ट। दूसरा भरता है, भरता मीन्स फिलर है, सपोर्टर है, उपद्रष्टा, अनुमंता, भरता, भोक्ता, महेश्वर। उपद्रष्टा, अनुमंता, भरता, भोक्ता, महेश्वरा, सपोर्टर है, बेस है, आधार है सारी सृष्टि का। कई बार बोला है, जैसे सोना आधार है सारे जीवर का। प्रभु है, सुप्रीम लॉ है, अंडर हिज गवर्नेंस होल वर्ल्ड फंक्शन। ये सृष्टि सारी चल रही है, नदी, नाले, पेड़, पौधे, पूरी सृष्टि चल रही है, उसका सपोर्टर है, उसका लॉर्ड है, सुप्रीम लॉ है। जैसे भारत का सुप्रीम लॉ राष्ट्रपति है, कॉन्स्टिट्यूशन है, राष्ट्रपति उस कॉन्स्टिट्यूशन को होल्ड करता है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन, उस राष्ट्रपति सुप्रीम है, उस पर कोई आक्षेप नहीं लग सकता, उस पर कोई कार्टून नहीं बन सकता, उस पर कोई तमाशा मजाक नहीं उठ सकता, उसको कोई डिग्रेड नहीं कर सकता। राष्ट्रपति पे कोई कार्टून नहीं बन सकता, राष्ट्रपति को कोई डिग्रेड नहीं कर सकता, वो सुप्रीम लॉ। राष्ट्रपति की गाड़ी में नंबर नहीं होता, राष्ट्रपति के पास पासपोर्ट नहीं होता, क्योंकि जो सबको पासपोर्ट दे रहा है उसको पासपोर्ट की क्या जरूरत है, उसको कोई वीजा नहीं लगता, राष्ट्रपति को कोई वीजा नहीं लगता। क्यों? वो सुप्रीम है, गति है, भरता है, प्रभु है, साक्षी है, इन्वॉल्व नहीं होता, सेल्फ इन्वॉल्व नहीं होता आपकी लाइफ में, सेल्फ फंसता नहीं है आपके सुख दुख में। प्रभु साक्षी है, प्रभु विटनेस है, प्रभु ऑब्जर्वर है, प्रभु इन्वॉल्व नहीं होता। उस सिनेमा स्क्रीन की तरह जिसके ऊपर सारी मूवी चल रही है, लेकिन ना तो वो ठंडा होता है ना वो गर्म होता है, न्यूट्रल है, साक्षी है, निवास है, फाइनल अबोर्ड है हमारी लाइफ का। अब दुनिया भर घूम के आ जाओ, घूम के आ जाओ, घूम के आ जाओ, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल्स में ठहर लो, बेस्ट ऑफ बेस्ट रेस्टोरेंट में रह लो,
आराम कब मिलेगा? जो मजा ना बुल्क ना बुखारे, वो मजा छज्जू के चौबारे। निवास अपने ओरिजिनल प्लेस पे आपको निवास मिलता है। When you reach your home, when you reach your original abode, that is the peace. बाहर कुछ सुख, जितना मर्जी सुख मिल रहा हो, एक प्रिटेंशियसनेस होती है, एक दिखावा होता है, एक शो ऑफ होता है। जैसे आप अपने आप से जुड़ जाते हो, सहज हो जाते हो, सहज हो जाते हो। निवास, आप अपने साथ जुड़ गए तो चल खुसरो घर आपने रैन भई परदेस। हमें अपने ओरिजिनल घर जाना है, हमें अपने वास्तविक घर जाना है, जहां से हम आए और भूल गए उस घर को। उस घर का पता भी नहीं पता, लेकिन है कहीं से आए तो थे, वहां जाना है, वो निवास है। और वहां पे पहुंचते ही मन एकदम रिलैक्स हो जाता है। आप शादी में जाते हो, जेवर पहन के जाते हो, तड़क भड़क से जाते हो, शो ऑफ करते हुए जाते हो, लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हो, अपने सारे एक्सपेंसिव ज्वेलरीज, शूज साइड में करके एक खुले सस्ते कुर्ते पजामे में आके बैठ जाते हो। वाई? किसी को शो ऑफ नहीं करना। तो जब आप शो ऑफ कर रहे हो लाइफ में, प्रिटेंशियसनेस है, तो निवास में नहीं हो। शरणम है, गति भरता प्रभु साक्षी निवासम शरणम है। निवास के घर में शरण में आ जाओ, शांत हो जाते। बच्चे को देखो माँ की गोदी में जब लेटा होता है, स्कूटर में बैठ के, बच्चे को देखो माँ की शरण में जब लेटा होता है, गोदी में स्कूटर में बैठा करके आराम से शांत है। शरणागति है। अध्यात्म की शरण में आ जाओ, शांति मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा यहां पे, कोई प्रमोट नहीं कर रहा, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज शरणागति को ही शांति मिलती है। मित्र है, सपोर्टर है, सपोर्ट करता है आपको, आपके साथ चलता है। ये नॉलेज सपोर्ट करती है आपको, वैद्यम है। ये नॉलेज हेल्प करती है, टेक्स यू विद यू, आपके साथ है, आधार है, उत्पत्ति और विनाश में सपोर्ट करती है, बर्थ और ग्रोथ, डिजीज, डेथ में साथ चलती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अप इज कि हमारी लाइफ में यदि आपका कोई सबस्ट्रेटम है, आपका कोई एंकर है, आपका कोई युक्त है, आप जिससे अपने आप को युक्त करके इस भव सागर से पार हो सकते हैं, तो वो ब्रह्म ज्ञान है, वो आत्मज्ञान है, वो नॉलेज ऑफ सेल्फ है। रेस्ट ऑल आर जस्ट टाइम पास, रेस्ट नॉलेज आर टाइम पास। Nobody cares, nobody cares कि यदि आपको पता है कि 7th विंबलडन किसने जीता था, 17th विंबलडन किसने जीता था। Nobody cares if you know who's the chief minister of Nicaragua. Nobody cares. ये नॉलेज इतनी वर्थ नहीं है। What is the current capital of Senegal? If you don't know, it's not going to life and death situation नहीं है ये, गूगल कर लो मिल जाएगा। लेकिन ब्रह्म विद्या आप गूगल नहीं कर सकते, ब्रह्म विद्या आप गूगल सर्च से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको उपासना करनी पड़ेगी, गुरु के साथ बैठना पड़ेगा, 1-to-1 उपासना करनी पड़ेगी, एंड देन यू विल इवॉल्व उस परमात्मा को। श्लोक नंबर 19, अध्याय नंबर 9। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन।
I give heat, I withhold and send forth rain. I am immortality as well as death, being and non-being, O Arjuna. इस अध्याय का नाम है राज विद्या राज गुह्यम योग। मैं तपाता हूं, मैं वर्षा को थामता हूं, मैं बरसाता हूं, मैं ही अमृत हूं, मैं ही मृत्यु हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही असत्य हूं। इस अध्याय का नाम है राज विद्या राज गुह्यम योग। हाईएस्ट नॉलेज है, रॉयल नॉलेज है, हाईएस्ट नॉलेज है, सीक्रेट है विद्या राज गुह्यम। बहुत कम लोगों को ज्ञान है, बहुत कम लोगों को ज्ञान है, और ये फैक्ट है। स्पिरिचुअल नॉलेज तो बहुत ज्यादा थोक के भाव में नहीं बिकती, रेयर है। जितनी भी नॉलेज सेटल होगी उतनी रेयर होगी। बीए पास कोर्स में कितने बच्चे होते हैं? कॉलेज में देखिए एक एक क्लास में 50-50 होते हैं। बीकॉम में और कम होते हैं, बीएससी में और कम होते हैं, बीएससी ऑनर्स में और कम होते हैं, मैथमेटिक्स ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स में कितने होते हैं? और कम होते हैं। जितना विषय गहरा होता जाता है उतने स्टूडेंट कम होते रहते हैं। सो भीड़ यार्डस्टिक नहीं है गीता जी की। हजारों लोग सुनते हैं, दैट्स नॉट द यार्डस्टिक। मैं नहीं कहता हजारों लोग सुनते हैं तो खराब है। क्राउड इज नॉट द यार्डस्टिक of spiritual growth of any individual. भीड़ तो मदारी भी ले आता है, भीड़ तो कोई भी ला सकता है, भीड़ की कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ब्रह्म विद्या जो है वो इंपॉर्टेंस है, और वो सनातन है, अनादि। सो इंपॉर्टेंस किसकी है? इस ब्रह्म विद्या की। और वो ब्रह्म विद्या कहते हैं मैं तपाता हूं, मैं वर्षा करता हूं, मैं थामता हूं, मैं बरसाता हूं, मैं अमृत मृत्यु सत्य और असत्य में हूं, मैं आधार हूं, मैं ये अमृतम नॉलेज है, सनातन है। मैं तपाता हूं, दिस नॉलेज, व्हाट मेक्स सन टू शाइन इज द ब्रह्मन, व्हाट makes my mind to think is Brahman, what makes me able to perceive is Brahman, what makes me able to see is the Brahman, what makes me able to speak is the Brahman. वो कौन है जो मुझे बुलवा रहा है, वो कौन है मुझे दिखा रहा है, वो कौन है जो मेरी उंगलियों को चला रहा है, वो कौन है जो आपको सुनवा रहा है, वो सर्वशक्तिमान सबको तपा रहा है। दैट इज द सबस्ट्रेटम। वो तपारा मीन्स होल लाइफ एक्टिविटी कर रहा है। तप का मतलब ये नहीं कि आदमी को जला रहा है, तप का मतलब है उसके कारण लाइफ सस्टेन हो रही है, देयर इज ए लाइफ ब्यूटीफुल है, वो वर्षा करता है, ग्रोथ है, रेन है। ये एग्रीकल्चर मेटाफर लिया, हीट आती है, हीट से क्लाउड्स होते हैं और क्लाउड्स आके बारिश करते हैं और बारिश जाके फिर दोबारा ग्रोथ करती है। तीसरे अध्याय के अंदर सृष्टि चक्र का एक उदाहरण है, तीसरा अध्याय, जहां भगवान जी ने पूरा का पूरा ये किया, सृष्टि में वर्षा से, पृथ्वी से यज्ञ से पूरी डिटेल है। सो इफ यू वांट चैप्टर 3 पढ़ सकते हो। और मेरी रिक्वेस्ट है आपको जिन्होंने शुरुआत से नहीं करे, वर्सेस नहीं करे, ऑल द चैप्टर्स आर अवेलेबल इन यूट्यूब, यू कैन, और मैंने उसको प्ले बुक में किए हुए, उसको पूरी तरह से सॉर्ट आउट किए हुए, तो आप जा सकते हो। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 सब करे हुए। सो लगभग 200 लेक्चर्स हैं, 200-250 लेक्चर हैं। सो दिन में एक लेक्चर सुन लो, दिन में एक लेक्चर रेगुलरली सुनो, और वो सीक्वेंस है, सारा एक सीक्वेंस है। तो तपा रहा हूं मैं वर्षा दे रहा हूं, मैं थमा रहा हूं, पूरी सृष्टि को चला रहा हूं, पूरा आधार है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सपने का मन कहता है कि मैं बारिश करा रहा हूं सपने में, मैं ही बाढ़ ला रहा हूं, मैं ही तपा रहा हूं, मैं ही कर। एक मूवी थी इंसेप्शन करके, देखिए हिंदू धर्म के इस आइडिया को वेस्ट ने बहुत अपनाया, बहुत ज्यादा अपनाया। पूरी मैट्रिक्स का जो थर्ड मैट्रिक्स है रेवोल्यूशन, उसमें आखिरी में कठोपनिषद की चैंटिंग है। अवतार मूवी सारी की सारी विष्णु पे, गरुड़ वाहन, नीला उनका शरीर है, और यूज वैष्णवाइट्स का साइन है। मैट्रिक्स, कई बुक्स, कई किताबें, कई ऐसी मूवीज हैं। सो हर चीज को समझाने का पिक्चराइजेशन देना पड़ता है, और पिक्चर से हम जब समझते हैं जब हमारा इंटेलेक्ट वीक हो।
इंसेप्शन उसी बात को समझा रही है कि आइडिया, थॉट्स के अंदर एक और थॉट्स। आप सपने में सो रहे हो, 10 मिनट 15 मिनट आप सोए, और सपने में यू कैन हैव 40 years। तो तपा रहा हूं मैं, थमा रहा हूं। तो परमात्मा जो है आधार है पूरी सृष्टि का। परमात्मा सबस्ट्रेटर में, वो सिनेमा स्क्रीन है। परमात्मा सिनेमा स्क्रीन है, संसार उस पे चलता हुआ चलचित्र। परमात्मा सोना है, संसार उस पे बना हुआ जेवर। परमात्मा ऊन है, संसार उस पे बना हुआ स्वेटर। परमात्मा कपास है, संसार उसमें बना हुआ शर्ट और कुर्ता। आधार है, अमृतम है। ऐसे ही मृत्यु, सत और असत में हूं। अमृतम है, चेंज है, मृत्यु है। परमात्मा चेंजलेस है, सत्य है, असत्य है, मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट के ऊपर है। नाउ यू मे बी वंडरिंग, सर ये बार बार रिपीट क्यों किया जा रहा है? इट्स ट्रू, मोनोटोनसली रिपीट किया जाएगा अगले कई श्लोकों में, खासकर 10वें अध्याय में। तो इसमें मैं हूं, इसमें मैं हूं, इसमें मैं हूं, इसमें मैं हूं, इसमें मैं हूं। आप कहोगे सर बहुत हो गया, अब तो छोड़ दो। लेकिन इसका पर्पस है बार 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 रिपीट करने में आपके दिमाग में बसता है। आपने टेबल कैसे याद किए थे स्कूल के? स्कूल के पहाड़े कैसे याद करते? बार बार रिपीट करते 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 करते। क्योंकि संसार में फंसे कैसे हम, वो भी बार बार रिपीट करके। ओ मेरी तो किस्मत खराब, ओ मेरी तो जिंदगी खराब, ओ मेरी तो लाइफ खराब। ये भी क्या है? रिपीटिशन। ओ पोल्यूशन, ओ कोरोना, ओ टेंशन, ओ ये प्रॉब्लम, बार बार आपके दिमाग में रिपीट किया जाता है। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। यू गेट इनटू बिलीव दैट यू हैव अ प्रॉब्लम। उसका तोड़ क्या है? उसका तोड़ ये है कि आप अमृत से पुत्र हो, आप परमात्मा के साथ, आप इमैकुलेट हो, आप प्योर हो, आप अमृत से पुत्र हो। आप निमाणे नहीं, वीक नहीं, दीन नहीं, दरिद्र नहीं, बेचारे नहीं हो। वारंवार जब इस बात पे विचार किया, मैं ही वेद्यम हूं, मैं ही जानने योग्य हूं, मैं ही उस परमात्मा का स्वरूप। जब इस विचार पे आप बार 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 विचार करेंगे, तो बसते बसते ही बसती है इस जग की बस्ती। विचारों की बस्ती कब बसती है? जब बार 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 उस पर विचार किया है। और इस परंपरा में हम आगे बढ़ते जाएंगे आपके साथ। हमने भगवत गीता आधी कर ली है, अभी आधी और है। तो साथ चलो, एक दिन फाइनल डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचेंगे। इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।